कि गैर मोहब्बत को हर कोई चांद कहता है, कि गैर मोहब्बत को हर कोई चांद कहता है। सब भूल जाते हैं कि घरों में एक चांद रहता है। वह दुनिया में दी हुई ऊपर वाले की जन्नत है, वह दुनिया में दी हुई ऊपर वाले की जन्नत है। कोई उसे माँ तो कोई उसे अम्मी जान कहता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आपके सामने मिस्टर राहुल, जो कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस साइंस जिसका कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर 1 है और ये क्लास 10th का है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्तन परिवर्तन क्या होता है। इसमें क्या जानेंगे? परिवर्तन यानी किसी चीज का बदलना, किसी चीज का बदलना। परिवर्तन अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है किसी चीज का बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं परिवर्तन। किसी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुण, किसी पदार्थ के क्या कहता है? भौतिक गुण। किसी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुण, जैसे आकार, आकार का बदलना, अवस्था का बदलना, रंग का बदलना आदि। रासायनिक गुण जैसे संरचना या संगठन आदि में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख लिए बर्फ का जल में बदलना। बर्फ जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे जब उसको गर्म होता है तो क्या होता है? बर्फ पानी में पिघल जाता है, और जब उसको ठंडा कीजिएगा तो क्या होता है? वो फिर बर्फ में बदल जाता है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये भी क्या है? एक परिवर्तन है। तो इसमें आप जान लेते हैं परिवर्तन। परिवर्तन जो होता है, मान लीजिए परिवर्तन एक ही तरह का नहीं होता, परिवर्तन दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में केवल पदार्थ के आकार, अवस्था या रूप में बदलाव होता हो लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहता है। क्या कह रहा है? जिस पदार्थ का आकार और अवस्था और रूप, सिर्फ यही तीनों बदलता हो और उसका रासायनिक जो संरचना है वो नहीं बदलता हो, उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए बर्फ का जल बनना, बर्फ का जल बनना, इसका क्या हुआ? आकार क्या होता है? बदल जाता है। बर्फ का अगर मान लीजिए जमा के रखा हुआ है तो क्या होगा? धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाएगा। जल का उबलना, जब जल को आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे भाप का रूप ले लेगा। ठीक है, तो आप भौतिक समझ लिया, भौतिक परिवर्तन। तो अब इसमें है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती हो। क्या कह रहा है? वैसा पदार्थ जिसमें क्या होता है? रासायनिक संरचना बदलता है और नया पदार्थ बन जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहता है। और जब वो अपना रासायनिक संरचना बदलता है तो उसे क्या होता है? एक नया पदार्थ का क्या होता है? एक नया पदार्थ का आविष्कार होता है। जैसे देख लीजिए लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर जंग लगा हुआ लोहा और बिना जंग लगा हुआ लोहा रहता है, तो बिना जंग लगा हुआ लोहा जो रहता है उसमें अगर जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। एक चीज ये भी याद रखना, लकड़ी का जलना, जब लकड़ी को आप जलाइएगा तो क्या होगा? वो आपको हीट देगा। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन समझ गए। तो चलिए आप समझते हैं, अब आगे जानेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिस परिवर्तन को वापस पहले जैसा अवस्था में लाया जा सके। क्या कह रहा है? वैसा परिवर्तन, जिस परिवर्तन में क्या होता हो? वापस पहले जैसा पदार्थ को लाया जा सकता हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब आप पानी को फ्रिज में ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। लेकिन फिर उसको अगर आप सही पे रख दीजिएगा, धीरे धीरे वो उसमें हीट पड़ने के बाद क्या होगा? फिर वापिस पानी बन जाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देख लो जल का बर्फ में बनना और फिर पिघलना। क्या बोले कि जब आप ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए उत्क्रमणीय परिवर्तन समझिए। आप समझते हैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? जिस परिवर्तन को वापिस पहले जैसा अवस्था में नहीं लाया जा सके। क्या बोल रहा है कि एक बार अगर आप उसका अवस्था चेंज कर दिए किसी पदार्थ का तो वापिस उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, अवस्था में नहीं लाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए कागज का जलना, अगर आप एक बार किसी कागज को जला दिए, किसी चीज को जला दिए तो वापिस फिर आप उसको वापिस उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, दूध का दही जलना,
जमना, दूध का दही बनना। अगर आप एक बार किसी दूध को दही में परिवर्तित कर दिए तो उसको वापस दूध आप फिर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इटी से आदि और मतलब बहुत सारी चीजें। तो अब चलिए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब आपका यहाँ से बेसिक चीज जो था वो बता दिया, अब यहाँ से आपको बेसिक चीज जानना है। तो चलिए अब इसमें समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है? मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करता है? एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका समझ लीजिए। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनना। जब आप मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाइएगा तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब इसको जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और दूसरा में लिखा हुआ है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ दूध का दही बनना, दूध का दही बनना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप चलिए इसमें जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो नंबर 1 में लिखे अवस्था में परिवर्तन। वो क्या करेगा? अवस्था में परिवर्तन कर देगा। रासायनिक अभिक्रिया जो पहचानिएगा उसको कैसे पहचानिएगा? वो क्या क्या कर सकता है? अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तापमान में भी परिवर्तन करता है, रंग में परिवर्तन करता है, गैस का मिलना, गैस का निकलना, सॉरी गैस का निकलना, उससे गैस भी निकलता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका क्या क्या हो सकता है? अवस्था में चेंज हो सकता है, अवस्था में चेंज हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, उसका कलर भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, और उससे गैस भी निकलता है, ठीक है। आपका यही हो गया रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का आपका 4 पॉइंट दे दिए, चार पॉइंट बता दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट आपका है अभिकारक एवं उत्पाद जानेंगे। अभिकारक एवं उत्पाद। अब हम जानेंगे इसमें अभिकारक या क्रियाकारक क्या है। अभिकारक या क्रियाकारक किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के में भाग या हिस्सा लेता हो। क्या कह रहा है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेता हो उन्हें ही क्या कहते हैं? अभिकारक, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अभिकारक, क्रियाकारक और अभिकर्मक तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Mg+O2 ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? MgO, ठीक है। तो ये दोनों क्या किए? इस क्रिया में भाग के लिए ये दोनों Mg+O2, यही Mg+O2 जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। और इस साइड जो बना है, इस साइड क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए देख लेते हैं उत्पाद क्या कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? तो देखिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त होता हो। क्या कह रहा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जो पूरी होने के बाद क्या हो प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल या क्रियाफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों क्रिया करने के बाद ये आपका मिला तो यही क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एग्जांपल में समझेगा। H2+O2, H2+O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको क्रिया कराइएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? H2O मिला। तो H2O जो आपको मिला यही आपका हो गया उत्पाद। ये दोनों आपको क्रिया किया, ये दोनों क्रिया किया तो ये दोनों क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। ये हो गया अभिकारक और इधर जो आपको मिला वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। चलिए ठीक है। इसके नोट में भी कुछ लिखे हैं कि अभिकारकों का रासायनिक परिवर्तन होकर उत्पाद बनना, अभिकारकों का रासायनिक परिवर्तन होकर उत्पाद बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो अब इसमें देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में या प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता हो। क्या कह रहा है? या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में, प्रतीक में और सूत्रों में क्या किया जाता हो? लिखा जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए।
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराइएगा तो क्या लिखेगा, हिंदी में थोड़ा लिखेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसको चलिए देख लेते हैं कैसे लिखे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ क्रिया किया है तो क्या किए, जल मिला है। तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो आपका किस तरह से लिखाएगा, इस तरह से लिखेगा। हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और यहाँ जल जो लिखा है H2O। ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, प्रतीक है, इसी को लिखा गया है। तो ये इस तरह से लिखाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका एक एग्जांपल भी समझिए कि आपका इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण समझिए। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आखिर में आप सबसे यही निवेदन हो कि अगर थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए अच्छा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगले बच्चे तक ये वीडियो भेजा जा सके, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, अगले बच्चे को ऑटोमेटिक भेज देता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।